नमस्कार, मैं अजय सिंह खर्ब। स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। क्या सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले ही सिलेक्ट होंगे? ये सवाल सबसे ज़्यादा हमसे पूछा गया अभी तक जब से इंटरव्यू सीरीज़ की मैंने शुरुआत की है। साथियों, टेलीग्राम पे मैंने कुछ दिनों पहले एक मैसेज किया था और आपको ये कहा था कि आप जिस प्रकार से जो भी मुझसे पूछना चाहते हैं केवीएस इंटरव्यू से संबंधित वो आप पूछ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न हमसे जो पूछा गया अलग अलग माध्यमों से वो यही निकल कर के आया कि सर, जो सिलेक्ट हैं क्या वो सिर्फ वही होंगे जो अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, यानी कि जो इंग्लिश में बात कर सकते हैं। आपके इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको यहाँ पर देने का काम करूँगा और शुरुआत कर देना चाहते हैं आप लोगों के साथ में एक सूचना से। आप सभी जो बार बार मुझसे एक बात ये पूछ रहे हैं कि सर हमारे इंटरव्यू जो हैं वो कहाँ पर होंगे, तो देखिए, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, लेकिन ये दिल्ली में ही आपके इंटरव्यू कंडक्ट कराए सारा ऐसा नहीं है। केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है उसके अपने रीजनल सेंटर, रीजनल ऑफिस हैं अलग अलग जगह पर, तो वहां पर आप लोगों के इंटरव्यू हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी को इंटरव्यू देने के लिए भोपाल जाना पड़े, तो किसी को इंटरव्यू देने के लिए मुंबई जाना पड़े, तो हो सकता है कि किसी को बेंगलोर जाना पड़े, किसी को दिल्ली जाना पड़े, या फिर किसी के साथ में ऐसा भी हो सकता है कि उसको अपना इंटरव्यू देने के लिए, मेरे प्यारे साथियों, कलकत्ता जाना पड़े। तो ये तो अब देखेंगे बहुत जल्द, जैसे ही नॉर्मलाइजेशन के बाद में आप लोगों का फाइनल रिजल्ट, फाइनल स्कोर कार्ड, फाइनल मार्क्स आपके सामने होंगे, उसके साथ साथ आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि इंटरव्यू देने के लिए कौन कौन जा रहे हैं। इंटरव्यू की लिस्ट जो है वो भी नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में तैयार कर ली जाएगी। जो एक अंदाज़ा है वो ये है कि जो आप लोगों की पोस्ट हैं मेरे प्यारे साथियों, उस पोस्ट पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसके लगभग 3 गुना साथियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जैसे कि एक वैकेंसी है किसी पोस्ट के लिए, मान लेते हैं कोई भी, तो 3 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर 100 पोस्ट हैं तो 300 लोगों को वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में। जो आप लोगों की परेशानी बनी हुई है इंटरव्यू से रिलेटेड कि सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले ही सिलेक्ट होंगे, उन सभी बातों का जवाब देते हैं। सबसे पहली बात, जब आप अपना इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो एक बात अपने मन में फिट कर लीजिए कि इंटरव्यू जो है वो होगा 60 नंबर का, और मुझे इन 60 नंबर में से मैक्सिमम स्कोर अपना करना है। और जो स्कोर है वो आप लोगों का इन 4 पॉइंट के आधार पे आपको मिलना है, यानी कि पर्सनैलिटी के आधार पर, कम्युनिकेशन के आधार पर, सब्जेक्ट नॉलेज के आधार पर, टीचिंग स्किल्स के आधार पर। लेकिन ये चारों पॉइंट जो आप लोगों के हैं ये जुड़े हुए हैं जिससे, वो होती है लैंग्वेज, वो होती है भाषा। आपकी पर्सनैलिटी, आपका ओवरऑल लुक जो है ये बहुत शानदार होगा, बहुत गजब का होगा, बहुत अच्छे से आप तैयार होकर के जाएंगे। लेकिन यहां आपके मन, मस्तिष्क, बुद्धि के अंदर क्या कुछ चल रहा है वो तो सामने वाले को तभी पता चलेगा जब आप बोलेंगे। अब आप बोलेंगे तो किसी न किसी भाषा का तो इस्तेमाल होगा ही। कम्युनिकेशन, संचार, जुड़ना, अपने विचारों को आदान प्रदान जो हमारा चलता रहता है। तो सामने वाले ने हमसे कुछ पूछा है, जो हमारे सामने बैठे हैं, जो आपका इंटरव्यू लेने का काम कर रहे हैं, तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। अब जब आप जवाब दे रहे होंगे तो कोई तो माध्यम होगा ना सामने वाले तक अपनी बात पहुंचाने का। अब आप उनसे बोलेंगे तो कौन सी भाषा में बोलेंगे? सब्जेक्ट नॉलेज, आपके विषय से संबंधित वो आप लोगों से पूछेगा, न केवल विषय से संबंधित। एक बात और याद रखिए आप लोग मेरी, वो करंट अफेयर से रिलेटेड भी आप लोगों से पूछ सकता है। वो आप लोगों की अभी तक की जो जिंदगी रही है उस पर भी आप लोगों से कुछ भी पूछ सकता है। तो बातचीत करने का माध्यम कौन सी भाषा होगी? टीचिंग स्किल्स आप लोगों की जो होंगी उनको भी वो चेक करेंगे, आपको पढ़ाने के लिए कह देंगे। जिस रूम में बैठकर आपका इंटरव्यू हो रहा होगा वहां हो सकता है कुछ किताबें रखी हों और उस किताब में से कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर आपको पढ़ाने के लिए कह दे, या फिर आपको यह भी कह सकता है वहीं पर ऑन द स्पॉट किसी भी टॉपिक के ऊपर कि इस पर आप हमें, है ना, कुछ बताइए। और अब यहां पर पेंच फंसता है कि अगर उसने ये कह दिया कि अंग्रेजी भाषा में इस टॉपिक के ऊपर आप हमें कुछ बताओ,
यानी कि आप बोलो किसी भी टॉपिक के ऊपर कुछ भी रैंडमली जो आपको सही लगता है कि ये बोलना चाहिए इस वक्त इस मुद्दे के ऊपर, और अंग्रेजी में बोलकर आप हमें बताओ। किसी भी चीज पर एक्सप्लेनेशन आप लोगों से मांग ली और कह दिया है अंग्रेजी भाषा में एक्सप्लेनेशन दो, फिर क्या करोगे? तो चलिए आपके सभी सवालों के जवाब यहां पर देते हैं। साथियों, हमारे सामने जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम ये आती है कि या तो हमें इंग्लिश आती ही नहीं है, पहला केस तो ये है। दूसरा केस ये है कि हमें इंग्लिश आती तो है लेकिन जो इंग्लिश है वो कहते हैं ना कि टूटी फूटी आती है, एकदम फ्लुएंसी के साथ में हम लोग नहीं बोल पाते हैं। अब तीसरा केस ये आता है कि जो अंग्रेजी भाषा है उसे बड़ी फ्लुएंसी के साथ में हम लोग बोल पाते हैं, जैसे कि हमारे देश के ज्यादातर साथी हिंदी भाषा का इस्तेमाल कर पाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है। जो दूसरे नंबर वाले हैं ना, जो कहते हैं कि टूटी फूटी अंग्रेजी बोल पाते हैं, ज्यादातर यही है। मैं भी इन्हीं में हूं, मैं भी इन्हीं में हूं। अब जो ये दूसरे नंबर वाले हैं, हम सीधा सीधा बात करते हैं, वो कि जिनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, ये क्या करेंगे? अंग्रेजी पढ़ लेंगे, हम पढ़ लेंगे अच्छे से, जो पढ़ा है उसको समझ भी लेंगे, सामने वाले ने अंग्रेजी में कुछ बोला है उसको समझ भी लेंगे, लेकिन अंग्रेजी में बोल नहीं पाते हैं। इसके पीछे का कारण एक है कि आपको, मुझे, हम सभी को आज तक वो माहौल नहीं मिल सका कि जिसके माध्यम से हमारी अंग्रेजी बेहतर हो जाती। विद्यालय में जाकर के, है ना, इंग्लिश का जो स्टडी मटेरियल हम लोगों को मिलता गया, वो पढ़कर इतनी तो हम लोगों की अंग्रेजी अच्छी है, इतनी इंग्लिश लैंग्वेज हमारी अच्छी है कि हम लोग समझ लेते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जो भाषा होती है ना, वो माहौल से आती है। आप कुछ दिन इस तरीके के ऐसे माहौल में रह लीजिए जहां आप अंग्रेजी सुनने के साथ साथ अंग्रेजी बोलते भी हैं, आप पाओगे आपकी अंग्रेजी बेहतर हो गई है। अच्छा, एक और बात, अभी इंटरव्यू आप लोगों का जब आएगा उससे पहले जितना भी समय बचा हुआ है उसमें अंग्रेजी को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। पूरी वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते जाइए, परेशानी नहीं आएगी, अच्छे से इंटरव्यू देकर के आओगे और सिलेक्ट भी हो जाओगे। तो एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर कोई आपको यह कह रहा है कि अंग्रेजी पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, तो ऐसा नहीं है, एकदम गलत बात है। फोकस कीजिए, लेकिन कितना करना है सभी बातों का जवाब दे दूंगा। आपको पता है कि जो केंद्रीय विद्यालय हैं वो पूरे देश में हैं, और पूरे देश के अंदर सभी जगहों पर जो हिंदी है वो मातृभाषा नहीं है। आप लोग जब साउथ के जितने भी स्कूल होंगे वहां पर जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पर आप बाकी स्टाफ के साथ भी और स्टूडेंट्स के साथ भी अंग्रेजी भाषा में ज्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। कहीं पर तमिल, कहीं पर कन्नड़, ये किसी की मातृभाषा हो सकती है, लेकिन आपको तो आती नहीं है। वहां पर अब कम्युनिकेशन के लिए कोई ना कोई माध्यम तो बनेगा ही बनेगा, तो वहां पर अंग्रेजी आपके लिए एक अच्छा माध्यम बनती है। अब आपके सामने बात क्या बनेगी, जब आप लोग एंटर करेंगे, जब आप जाएंगे, जब आप एंटर करेंगे ना, तो आपको उनसे पूछना है, आपको उनसे पूछना है। तो ये आपका रूम है और आप इस रूम में एंटर कर रहे हैं। इस रूम में अंदर आप लोगों को जाना है। यहां पर आपका इंटरव्यू लेने वाला ये पैनल बैठा हुआ है बेटा, ठीक है। ये आप लोगों के सामने टेबल है और आपको यहीं पर अब जाकर के बैठना है, अपना इंटरव्यू आप लोगों को देना है। हम ऐसा मान लेते हैं, क्लियर है। इस दरवाजे से, इस डोर से आप अंदर जा रहे हैं। आप वहां पर पहले परमिशन लेंगे, मे आई कम इन। वहां पर शुरुआत जो आप लोगों की है वो आप हिंदी में मत कीजिएगा, भले ही आपकी अंग्रेजी कैसी भी हो, अच्छी हो ना हो, और हमारी मातृभाषा चाहे कुछ भी हो, वहां पर इस तरीके का एटीट्यूड हम लोगों को नहीं अपनाना है कि मैं तो अपनी भाषा से बहुत प्रेम करता हूं और मुझे तो सिर्फ बोलनी है तो यही भाषा बोलनी है। और ना मैं इस वीडियो के माध्यम से अंग्रेजी भाषा आप लोग ज्यादा बोलें और सीखें, इस पर जोर दे रहा हूं। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है, मेरा मकसद है आपके डाउट का जवाब देना। शुरुआत आप लोग हमेशा करें, ठीक है, और बहुत पोलाइट तरीके से, और आपकी जो आवाज है उसमें एक एनर्जी उनको झलकनी चाहिए। मे आई कम इन,
मैडम, सर, जो भी आपके सामने होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद में बात करेंगे कि जब आप वहां पर पहुंच गए हैं, उन्होंने कह दिया है यस या फिर यू कैन कम इन, आ जाइए, जिस भी भाषा में वो बोलेंगे, आप वहां जाकर के खड़े हो जाएंगे। आप वहां पर जाकर के खड़े हो जाएंगे तो अब वो आपको बैठने के लिए कहेंगे, आप बैठ जाएंगे वहां पर और आपको थैंक यू उनको कहना है। ये तो हो गई शुरुआत, जो बेसिक शब्द हैं ये हर कोई बोल सकता है। अब आपका जो इंटरव्यू लेने वाला पैनल आपके सामने बैठा है, उसने अगर आपसे हिंदी में बातचीत करना शुरू कर दिया, अब यहां पर अलग अलग केस बनेंगे, हो सकता है कि वो आप लोगों से हिंदी में बातें करें। अगर आपका पूरा इंटरव्यू हिंदी में चला गया तो आपकी बल्ले बल्ले, मौज है, खुश हो जाओ, बढ़िया, इंग्लिश की प्रॉब्लम ही नहीं आई। लेकिन ऐसे चांसेस कम बनते हैं। हो सकता है कुछ चांसेस बने, लेकिन ऐसे चांसेस कम बनते हैं। चांसेस कैसे बनते हैं कि पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में चलेगा? नहीं, ऐसे चांसेस भी कम बनते हैं। जहां पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में चला वहां पर तो बहुत बखेड़ा हो जाएगा, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जहां पर पूरा इंग्लिश में इंटरव्यू अगर चल रहा हो तो आप लोग अपनी ओर से, अगर फ्लुएंटिक इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं तो भले ही टूटी फूटी इंग्लिश के सहारे आप बोल रहे हो, बोलना जरूर, याद रखना। वो आपका एटीट्यूड चेक करना चाहते हैं। उनको ये अंदाजा हो जाता है जब आप बोलना शुरू करते हो ना, एक दो लाइन बोलते हो, वहीं से उनको अंदाजा हो जाता है कि ही इज कंफर्टेबल और नॉट, शी इज कंफर्टेबल और नॉट इन इंग्लिश, तो उनको अंदाजा वहीं से हो जाता है। अब वो बार बार जो अपने आप से अंग्रेजी में बोले जा रहे हैं, वो एक तो आपका पेशेंस चेक करना चाहते हैं, आपका कॉन्फिडेंस चेक करना चाहते हैं, आपका एटीट्यूड चेक करना चाहते हैं। आप उनको ये दिखाइएगा कि मेरे सामने कोई भी सिचुएशन अगर है तो सिचुएशन से मैं भागूंगा नहीं, मैं भागूंगी नहीं, मैं डटा रहूंगा, और अगर कहीं पर कमी है तो उसमें मैं अपने आप को बेटर करने के प्रयास करूंगा। अब आप लोगों ने पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में चला है तो अपनी ओर से जवाब देने के पूरे प्रयास किए हैं। जितना इंग्लिश में बोल पाओ उतना इंग्लिश में बोलिएगा, जहां नहीं बोल पा रहे हो वहां पर हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते चलिएगा। अपनी बात को डिलीवर जरूर करना है, ठीक है। अगर सामने वाला आपसे अब ये पूछ ले कि बेटा हम तो इंग्लिश में बोल रहे हैं, आप इंग्लिश में क्यों नहीं बोल रहे हैं, यू कैन से कि आई एम ट्राइंग सर, आई एम ट्राइंग मैम, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, और अगर कहीं पर कुछ कमी है तो श्योरली आई विल इंप्रूव माई सेल्फ। आप उनको ये दर्शाइए कि हाँ, मैं अगर कहीं पर बेहतर नहीं हूं तो हम उसमें ठीक हो जाएंगे, हम उसमें बेहतर बन जाएंगे। चलिए, अब आपका इंटरव्यू जो चलता है ज्यादातर वो ये चलता है कि आपका इंटरव्यू बाइलिंगुअल सा रहता है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं को मिलाकर के आप लोगों का इंटरव्यू ज्यादातर चल रहा होता है, कुछ हिंदी में कुछ अंग्रेजी में, इस तरीके से चलता है। आप प्रयास यही करेंगे कि आप जो इंटरव्यू है वो इंग्लिश में चलें। अगर सामने वाले ने आपसे पूछा है हिंदी में तो आप हिंदी में ही जवाब दे देना। अब ये मत सोचना कि मैं इंग्लिश में बोलूं और इंप्रेशन जमाऊं, या मैं इंग्लिश में, आप वहां पर वो हिंदी में बोल रहा है, हिंदी में जवाब दे दो, आपके नंबर नहीं कटेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और उसने अगर इंग्लिश में पूछ लिया है तो फिर अब आप इंग्लिश में उसका रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। क्लियर है यहां तक की बातें? तो ओवरऑल इन सभी बातों से समझ में क्या आया कि सिर्फ उन्हीं का सिलेक्शन नहीं होगा जो अंग्रेजी में बोलेंगे, लेकिन हम लोगों को कहीं ना कहीं प्रायोरिटी देनी है। और प्रायोरिटी देनी, इसकी वजह ही क्या है कि केंद्रीय विद्यालय जो है वो पूरे देश में है, पूरे भारत में है। आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपका इंटरव्यू बेंगलोर रीजन में हो रहा हो और आपका इंटरव्यू दिल्ली रीजन में हो रहा हो। इंटरव्यू लेने वाला पैनल कौन है, उस पैनल में कौन कौन है, किसी को भी नहीं पता होगा। इंटरव्यू जो आप लोगों का चल रहा होगा, आपके सामने जो व्यक्ति बैठे हैं वो देश के कौन से कोने से रहने वाले हैं, आपको यह भी नहीं पता होगा। और जो सामने आपके पर्सन बैठा है वो कौन सी भाषा में आपसे प्रश्न करेगा, आप ये जानते भी नहीं हैं। ठीक है, अपनी बातों को डिलीवर करना है, ये हमारा बड़ा मुद्दा है। और अगर कहीं पर आप कमजोर हैं, कहीं पर आप वीक हैं, आप ये पाते हैं कि नहीं मैं तो नहीं बोल पाऊंगा, मुझे परेशानी आ रही है, तो आप उनको बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल आराम से आप ये बात कह सकते हैं कि सर, मैम, मैं अगर हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हुए अगर आपके सामने इस प्रश्न का, इस बात का जवाब दूं
तो कैसा रहेगा, आप इजाज़त अगर मुझे देते हैं तो बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल आराम से उनसे पूछ लेना। अगर कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आ भी जाए कि आप थोड़ा बहुत भी अंग्रेजी बोलकर शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, मेन ये है अपनी बात को डिलीवर करके आना है। और अगर किसी के साथ में ऐसा है कि जी मैं तो अंग्रेजी बिल्कुल भी बोल ही नहीं सकता हूं, मुझे तो आती ही नहीं है, मैं तो घबराया हुआ हूं इसी बात से, तो जब वो आपसे कुछ पूछे ना, सामने आपके जो भी व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो आप उनके सामने बिल्कुल भी झूठ मत बोलना, एकदम क्लियर उनको बता देना, आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, आई कैन राइट इन इंग्लिश, ठीक है, बट आई कैन रीड इंग्लिश, बट प्रॉब्लम इज दैट कि मेरा एनवायरमेंट जो है वो कभी ऐसा नहीं रहा कि मैं अंग्रेजी भाषा में खुद को एक अच्छे स्पीकर के तौर पर आप सब लोगों के सामने लेकर के आ पाता। टीचर बनना था, मेरे मन में ये बात थी, और टीचर बनना है, इसी के लिए मैंने मेहनत की, अपना पेपर मैंने पास किया, अपनी मेहनत जितनी भी मुझसे बनेगी अब फ्यूचर में चल के, आगे चल के, तो जो मेरे वीक एरियाज हैं मैं उनको पक्का इंप्रूव करूंगा। उनको ये दर्शाना है कि हाँ, मेरा एटीट्यूड ऐसा है कि मैं सीखने की कोशिशें करता हूं। आगे बढ़ते हैं साथियों, इसके बाद में हम लोग और अब बात करेंगे कि आपके पास जो समय बचा हुआ है उसमें आप कैसे अपनी अंग्रेजी को बेहतर कर सकते हैं। आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा टॉप 25 क्वेश्चंस। मैंने एक सीरीज शुरू की हुई है यूट्यूब पर आप सभी के लिए, जिसके 3 पार्ट आ चुके हैं टॉप 25 क्वेश्चंस की। हर एक पार्ट में मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं, टोटल 5 पार्ट आएंगे, 5 पार्ट में 25 क्वेश्चन दे दूंगा। इन्हीं में से कई सारे क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में होंगे, ये हमारी गारंटी है आपसे। और जो आपके इंटरव्यू में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उन्हीं प्रश्नों की तैयारी एक तरीके से यहां पर मैंने आपकी करवा दी है। और आपको यह भी पता होगा, अगर आपने इन वीडियोस को देखा होगा, हर एक प्रश्न मैं आपको समझा रहा हूं और उस प्रश्न का फिर आप लोग किस तरीके से कैसे जवाब दे सकते हैं, इसके लिए आप खुद को तैयार करें। साथ में यह भी कह रहा हूं, उस प्रश्न के जवाब दोगे कैसे, इसके लिए आपको खुद को तैयार करने के लिए कह रहा हूं। मैं उनके जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं आपको ओवरऑल उस क्वेश्चन को, उस सिचुएशन को समझा रहा हूं कि ऐसी सिचुएशन है, यह पूछा गया, अब आप ऐसे कर सकते हो। तो करना क्या है, इन 25 के 25 क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आप लोग अपने आप से इंग्लिश में तैयार करो। और आपके घर में, परिवार में, पड़ोस में या कोई दोस्त मित्र ऐसा होगा, होता है किसी के ना किसी के, कि जिसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है, उसको अपने घर पे बुला लो या आप उसके पास में चले जाओ और डेली जो ये क्वेश्चंस हैं इनके आंसर उनके सामने इंग्लिश में बोलकर, है ना, उसको बताओ। जो भी हमारी बेसिक ट्रांसलेशन रिलेटेड किताबें होती हैं, जो भी हमारी बेसिक कम्युनिकेशन हम लोग अंग्रेजी में करते हैं, उसकी किताबें होती हैं, वो कोई भी 1-2 किताब आप अपने पास में रख लीजिए। और जो बेसिक कम्युनिकेशन हमारी होती है उसमें कौन से शब्दों का हम लोग इस्तेमाल करें, ठीक है, वो आप लोग उसमें से जरूर पहले से तैयार कर लीजिए अच्छे से। क्योंकि जो आप लोगों का इंटरेक्शन, जो आम बोलचाल वाला उनके साथ में इंटरेक्शन होगा, वो कम से कम अंग्रेजी में चला जाए, एक अच्छा इंप्रेशन आप डाल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी बातें अच्छे से समझ में आई होगी और यह भी समझ आया होगा कि कैसे इस वक्त आपके पास में समय है, आप अपने अंग्रेजी भाषा को बेहतर बना सकते हैं। डेली एक तो कोई भी आर्टिकल न्यूज़पेपर में या कोई भी किताब जो भी आपको पसंद है, ठीक है, उसमें से थोड़ी सी रीडिंग अंग्रेजी में करना शुरू कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत ज्यादा नहीं कह रहा हूं, लगभग आधा घंटा डेली, ठीक है, अंग्रेजी में कुछ पढ़ो। उसके बाद में बुक ही पढ़ लोगे NCERT वाली तो और भी बेहतर होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में अगली चीज, आपका जो दोस्त मित्र आदि या घर परिवार में कोई है, उसके साथ में कम्युनिकेट करो। लगभग 1 घंटा डेली समय निकालो अंग्रेजी में उसके साथ बात करने के लिए। अपने खुद के वीडियोस रिकॉर्ड कर लो, शीशे के सामने खड़े होकर के, है ना, कम्युनिकेट करो, बोलो। अब आपके मन में एक बात आ सकती है, क्या सर जो अंग्रेजी गाने हैं वो सुने? देखो, अंग्रेजी गाने आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएंगे जब तक आपकी अंग्रेजी थोड़ी सी बेहतर नहीं हो जाती है, तब तक आपको परेशानी आ सकती है। मुझे नहीं आते हैं जल्दी से,
कम से कम 2 बार या 3 बार सुनता हूं, तब जाकर के समझ में आता है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग अपनाएं, ठीक है। आपके मन में एक बात आ सकती है, सर मूवीज़ देख लें या कुछ वेब सीरीज़ देख लें, आप देख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर आप लोगों को बोलना है, और बोलना किस पर है मैंने आप लोगों को ये बता भी दिया है। तो आई होप इस वीडियो से आप लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी और अब आप लोग अपनी तैयारी करेंगे। मुलाकात करेंगे आप लोगों से आने वाली वीडियोस में। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और टेलीग्राम पे अजय सिंह खर्ब सर्च करके मुझे ज्वाइन जरूर कीजिएगा।